Hi everyone, I am Ayushi Shukla and I welcome to all on Mathematics Inquiry. So आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कर्व फिटिंग. कर्व फिटिंग से रिलेटेड आपको दो टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर. पहला एक होता है कि आपसे गिवन डेटा से स्ट्रेट लाइन फिट करवाई जाती है और उसी एक गिवन डेटा से आपको पैराबोला की इक्वेशंस या पैराबोला फिट करना होता है. आज हम स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे. स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ये आपको इक्वेशंस जो है वो ध्यान रखनी है कि y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x. ये जो a0 और a1 है ये हमारे ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं. या आप कैसे फिर इसमें क्या होता है, जब हम समेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं समेशन y इज इक्वल्स टू a0 समेशन प्लस a1 समेशन x. समेशन जो होता है वो वेरिएबल के साथ में चला जाता है. फिर इसमें एक x की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसी वाली इक्वेशन में, तो ये बन जाती है समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू a0 समेशन x प्लस a1 समेशन x स्क्वायर. तो ये तीन इक्वेशन हो गई. इन्हीं तीन इक्वेशन में हमें सारी वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लाना है. इसी पे बेस्ड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नीचे लिख रखा है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा. आपको ऐसा डेटा गिवन होगा एग्जाम टाइम में, तो आपको जो बोला जाएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है. तो इसमें बोल दिया है कि पहले कि स्ट्रेट लाइन, तो आपको स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिख रखी है ये आपको लिख देनी है यहाँ नीचे, या आपको अपने ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या चाहिए होगा. लिख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हमें बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है. तो यहाँ से ये हमें पता चल गया कि हमें एक तो समेशन की वैल्यू चाहिए, फिर एक समेशन एक्स की वैल्यू चाहिए, एक समेशन एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, एक समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है, एक्स और वाई दिया होता है. तो यहाँ पे आपको एक टेबल टाइप की बना लेनी है. एक्स और वाई को हमने ऐसे लिख लिया है, तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू हो गई. समेशन का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल, तो सम ऑफ ऑल कर लिया. सम ऑफ ऑल x इज इक्वल्स टू 15 एंड सम ऑफ ऑल y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 42. फिर आपको क्वेश्चन में निकाला था समेशन एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे था, और समेशन एक्स वाई भी निकालना था. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, फिर उसका सम कर देंगे तो 55 आ जाएगा. फिर इसी टाइप से एक्स और वाई का प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ से समेशन एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी. यूजिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस जो हमने स्टार्टिंग में लिखी है, ये वाली हमारी जो तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है, इनका यूज़ करेंगे. तो जैसे यूज़ करेंगे क्या करेंगे, पहली वाली में तो आपको क्लियरली दिख रहा है, इसमें वैल्यू क्या कहाँ हम रख ही नहीं सकते, तो ये तो रिजल्टेंट है. तो हम सेकंड और थर्ड का यूज़ करके इक्वेशंस बनाएंगे. देन इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से हम a0 और a1 ये जो दो कांस्टेंट थे इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, और उन्हीं वैल्यू को हम निकाल के अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देंगे जो कि हमारी रिजल्टेंट है. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू क्या थी हमारी समेशन y इज इक्वल्स टू a0 समेशन. तो समेशन y की वैल्यू है यहाँ पे 42 यहाँ पे रख देना है 5a0, क्योंकि सम ऑफ ऑल टर्म क्या है 5 टर्म्स है, प्लस 15a1 मतलब समेशन x की वैल्यू यहाँ पे है 15, तो यहाँ पे 15a1 हो गई. ये हमारी इक्वेशन a हो गई. फिर ये वाली इक्वेशन b, इसमें वैल्यू पुट ऑन कर देनी. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें a0 को हटाना है, तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए इस इक्वेशन में, या तो इसको 55 से या इसको 15 से करें, वो ज़्यादा ही लेंदी हो जाना है. तो जो सिंपल वाला मेथड है उससे आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है. जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये मिलेगा. फिर इन इक्वेशन में क्या करना है, जो हमारी डी वाली इक्वेशन है उसमें से सी वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सी फ्रॉम इक्वेशन डी वी गेट, तो हमें यहाँ से 5a0 दोनों में है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी. सो a1 इज इक्वल्स टू वी विल गेट 1.5. a1 की वैल्यू को आप चाहो तो यहाँ रख दो या तो यहाँ रख दो, ये सब बहुत लेंदी है. सिंपल वाले में रखते हैं, इस वाले में जब हमने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जानी है. सो इस वजह से a1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देंगे. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्रॉम इक्वेशन ए से हो जाएगा हमारा यहाँ पे 42 इज इक्वल्स टू 5a0 प्लस 15 इंटू जब 1.5 करेंगे तो यहाँ पे 2.5 आ जाएगा. फिर इसको सॉल्व कर लेना है तो आपको a0 मिल जाना है. फिर हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या थी स्टार्टिंग में, y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x. सो a0 a1 की वैल्यू हमें मिल गई है. तो यही हमारा मोटिव था स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें a1 और a0 की वैल्यू मिल जाए. तो a1 और a0 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी. a1 है हमारा a0 पहले रखना है, a0 है 3.9 प्लस 1.5x, क्योंकि a1 में क्या है यहाँ पे x वेरिएबल है. तो इस टाइप से सिंपली आप किसी भी डेटा को स्ट्रेट लाइन में फिट कर सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जो MJPRU है
जो हमारी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसकी पिक्चर मैं आपको टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स इंक्वायरी पे दे दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार ही खुद से सॉल्व करके देखिएगा, और इसी से रिलेटेड जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।